हेलो एवरीवन। आज देखेंगे ट्वेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। आज का जो सेशन होगा बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत खतरनाक होने वाला है। आप लोग कैसे हैं? एग्जाम का तैयारी बहुत नजदीक आ गया है। एग्जाम तैयारी कैसी चल रही है? थोड़ा सा आप लोग बताइए, क्या हाल चाल है? हाल चाल क्या रहेगा? थोड़ा खराब चल रहा होगा। चलते हैं, आज का जो गोल रहेगा बहुत बेहतरीन होने वाला है। अगर आज का सेशन देखते हैं एंड तक तो बहुत अच्छा होने वाला है। हर दिन से आज कुछ न कुछ अच्छा होगा। देखते हैं। पहला चीज तो लिखते हैं पर डे ट्वेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन उससे भी आज अच्छा क्या होने वाला है से बताते हैं। अगर वीडियो एंड तक देखते हैं तो बेस्ड ऑन बीएससीबी एग्जाम जो भी होगा आज, बीएससीबी एग्जाम ऐसे स्टेट बोर्ड के लिए काम आ जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी काम आ जाएंगे, लेकिन ज्यादातर बीएससीबी बोर्ड का पीवाईक्यू लाया गया है। टुडे गोल जो है रिवीजन को चैप्टर को क्या किया जाएगा, रिवीजन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला। तो आप लोग जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेगा तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन सा 2 मार्क्स का है, कौन सा 5 मार्क्स का है, कौन 1 मार्क्स का है। चैप्टर नेम है, पहला है रिलेशन फंक्शन, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा आईटीएफ, डिफरेंशिएशन, डिटरमिनर। ये 5 चैप्टर अगर आपका कंप्लीट रहता है तो कम से कम आप बात रखिए, कम से कम 60 से 70 नंबर फिक्स है कि पेपर में आप लोग बना लीजिएगा। और कल एक सेशन आएगा, कल या परसों, जिसमें भी जो बाकी चैप्टर बचे हैं उसको भी क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और बाकी वीडियो देख लीजिए जाके, प्लेट में कमेंट बॉक्स में आपको डाल देंगे लिंक। यहाँ पे देखिएगा टेलीग्राम का जो लिंक है मैथ्स बाय कुमार विवेक, यहाँ पे सब वीडियो मिल जाएगा। अब जाके सर्च कर सकते हैं, ऐसे लिंक डाला हुआ रहता है। यूट्यूब जो है मैथ्स बाय कुमार विवेक है। चलते हैं आगे। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत खतरनाक होने वाला है। आप लोग बस इन तक बने रहिए। पहला सवाल है कॉस इनवर्स मुख्य मान पूछा, अनिश्चित का नाम लिखता है, कहीं कहीं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू बोला, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम को बच्चे देख सकते हैं। बोला है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो हम लोग को पता है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। पाई माइनस कॉस, सेक इनवर्स रहेगा पाई माइनस, कॉट रहेगा पाई माइनस, लेकिन साइन कॉसेक और टेन वो रहेगा तो माइनस के साथ। बताइए हाफ किसका वैल्यू होता है, कॉस कितना का मान होता है? तो कॉस जो होता है ये मान 60 डिग्री का होता है। यानी लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बटा 3, 60 को लिखते हैं पाई बटा 3, इसके नीचे 1, तो 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, कितना पाई बचेगा भाई? 2 पाई बटा 3। ऑप्शन देखिए कौन सा है, सी। अब लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब इतना तो पता होना चाहिए। लिखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। अभी आईडीएफ का सवाल है, हर चैप्टर का सवाल आएगा जो चैप्टर बोले हैं। इसका क्या आएगा 90। ऐसा ऐसे एमसीक्यू आते रहते हैं। अगर आपका पूछ दे साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स तो क्या होता है, इसका भी 90। अगर कभी पूछ दे कि साइन इनवर्स क्या होता है तो 90 माइनस क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है। जैसे देखिएगा थर्ड नंबर सवाल देखा, पूछा है किसका रिजल्ट होगा, तो रिजल्ट होता है 2 टेन इनवर्स का। अगर 2 साइन इनवर्स का पूछेगा तो याद रखिएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर टेन इनवर्स 2x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन एक और भी 2 टेन इनवर्स का होता है। एक होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि और भी साथी लोग को प्रॉफिट हो सके। देखिएगा टेन इनवर्स एक्स है, कभी भी कोई भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन रहे उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग एक ट्रिपलेट बनाएंगे। बताइए p का मान होगा x, तो किसका मान होगा 1। अगर इसको निकालेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर बताइए p का मान तो h का मान, तो किसका मान होगा b का। अगर बताइए किसी में पूछे तो हमको कॉट में दिया है, तो कॉट इनवर्स में देखेंगे तो इसका उल्टा होता है, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा x, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। अगर आपको मान लीजिए साइन इनवर्स में चेंज करना होता तो साइन इनवर्स पूछता था p बटा h, यानी x बटा रूट ओवर क्या हो जाता 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए रिजल्ट पूछा है किसका होगा 2 टेन इनवर्स एक्स का। भाई ये बनाने की जरूरत नहीं है। ये बोला है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटा 3, तो इसका मान जो होता है माइनस 90 से कहां तक होता है, प्लस 90 तक। लेकिन ये मान दिया नहीं है तो पहले इसको चेंज करेंगे, 120 डिग्री का मान है, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बटा 3।
और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का प्लस का साइन थीटा, क्योंकि पाई में से कुछ भी घटता है तो सेकेंड में आता है, तो साइन कितना हो जाएगा पाई बटा 3, और साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है थीटा, यानी पाई बटा 3। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, पाई बटा 3 ऑप्शन कौन सा हो जाए भाई, डी। अगला सवाल देखेंगे, साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, इसको कुछ नहीं करते भाई, बहुत बार क्वेश्चन आया है और स्टूडेंट कंफ्यूज करता है। इसको क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। अगर वैल्यू पुट करेंगे, अगर 1/2 पुट करते हैं, अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है तो कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। पहले 1/2 पुट कर लीजिए, क्योंकि 1/2 1/2 1/2 तीन जगह है। जब भी ऐसा सवाल रहे तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करके देख लेंगे। अगर इसको पुट करने गए तो इसको देखेंगे, तो साइन इनवर्स क्या है 1 प्लस एक्स, यहां पे पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 प्लस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स है। अगर 2 साइन इनवर्स एक्स अगर साइन में चेंज करेंगे तो 2 इंटू 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 4 से आएगा 3, ये रूट में बचेगा, ये कभी भी पाई बटा 2 नहीं आ सकता है। अगर इसको कॉस में भी चेंज करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तानी हम लोग यहाँ से इसको नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। इसको इरेज करते हैं, 1/2 पुट किए तो काम नहीं हुआ, अब क्या पुट करेंगे 0। अगर 1/2 नहीं पुट किए, सेटिस्फाइड नहीं किया, तो मेरा 3 ऑप्शन ऐसे डिलीट हो गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे डी होगा। डी इसलिए होगा क्योंकि कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो अगर 0 पुट करके देख लेते हैं, ये भी ऐसे हो सकता है कि आप लोग का मन होगा, क्योंकि 1/2 यहाँ था यहाँ था यहाँ था, तीनों नहीं हुआ, तब 0 पुट कर लेते हैं, तो 1 प्लस क्या बन जाएगा 0, और 2 साइन इनवर्स क्या बन जाएगा 0। यहां से देखेंगे इस साइन 0 कंप्लीट 0 हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स क्या बचा 1, और साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है 90 का ही होता है, यानी ये 0 सेटिस्फाइड कर रहा है। अब आगे देखेंगे, अगर आगे देख लिए तो यहां देखेगा 9 क्वेश्चन नंबर, tan इनवर्स √3 है और सेक इनवर्स -2 है। tan इनवर्स क्या है √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2। बताइए √3 जो होता है किसका मान होता है 60 का। अगर √3 60 का मान होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 60 को लिखते हैं पाई बटा 3। कितना लिखते हैं पाई बटा 3, तो इसको देखेंगे पाई बटा कितना है 3। अगर अरे यार कहाँ चला गया यार, अगर इसका मान कितना है पाई बटा 3। अब यहां से देखेंगे सेक इनवर्स माइनस एक्स, यानी हम लोग को पता है कि पाई माइनस सेक इनवर्स 2 होता है, तो ये 90 हो गया, ये माइनस पाई हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और सेक इनवर्स 2 जो होता है किसका मान होता है 60 का। कितना का 60 का, यानी लिख सकते हैं पाई बटा 3। अगर इसको पाई बटा 3 लिखेंगे तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना डिग्री है 90 डिग्री। कितना है 90, ये 180, और ये कितना है 60, तो 9 6 15 150 में 180 जाएगा, यानी -30 डिग्री, यानी माइनस का पाई बटा 6 कितना आएगा भाई, नहीं आ रहा है, कुछ गलती हुआ है क्या, ध्यान से देखिए, फिर से इसको कैलकुलेट करते हैं। यहां से देख लीजिए बताइए। अगर मान लीजिए ये 2 एलसीएम भी लिए, यहां से नहीं आ पा रहा है क्या, कुछ गलती हुआ क्या, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है। tan इनवर्स √3 का मान जो होता है किसका होता है, tan इनवर्स √3 जो होता है से पाई बटा कितना होता है 3 का, यानी 60 का, तो पाई बटा 3 हो जाएगा। पाई बटा 3 कितना पाई बटा 3 2 पाई बटा 3 माइनस पाई, तो 3 पाई में से 2 पाई जाएगा, कितना बचेगा माइनस का पाई बटा 3, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलते हैं अगला सवाल, अगला सवाल की बात करेगा, अगला सवाल की तो 10। यहां से देखेंगे लिखा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका होता है 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है भाई, साइन 90 का वैल्यू जो होता है 1 होता है। अभी तक देखिए आईटीएफ का सवाल चल रहा है, हम लोग 4-5 चैप्टर रिवीजन करेंगे साथ में। अब देखिए स्टार्ट हो गया डिटरमिनर का सवाल। ये सब सवाल जो होता है बेसिक आएंगे पेपर में फिक्स। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखे होंगे तो ऑब्जेक्टिव 50 में 50 कोई नहीं रुकने वाला है। अब बहुत सा क्वेश्चन ऐसे बताए हैं क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव आता है भाई। देखिए अगर किसी भी रो या कॉलम का अगर 0 होता है
तो उसका डिटरमिनर हमेशा क्या होता है, 0। कुछ भी रहे, कोई भी रो, जैसे मान लीजिए 0 0 0, 5 4 3 6 5 7, कुछ भी रहे तो इसका डिटरमिनर क्या होगा, हमेशा 0। चलते हैं अगला सवाल। ये बोला है 1 1 1 2 3 4 4 6 9। अगर इसको देखते हैं 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, नहीं 2 दूना 4, तो इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। अगर ऐसा कोई मैच नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखिए 2 दूना 4 है, 3 दूना 6 है, 4 दूना अगर ये 8 होता तो फिक्स है 0, लेकिन नहीं है तो हम सोल्व करेंगे। पहला काम इसको क्या लिखेंगे, 1, एक डब्बा बनाएंगे प्यारा सा, -2, फिर एक डब्बा बनाएंगे। अगर सब्जेक्टिव आएगा तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग लॉन्ग R1, R1 में कौन है 1 2 4, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, इसको लिखेंगे 1 3 1 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे अगर 1 को हटाएं रो कॉलम तो क्या बचेगा, 3 6 4 9, तो यहाँ पुट करेंगे 3 6 4 9। 2 को हटाएं तो क्या बचेगा, 1 6 1 6 1 9, 1 6 1 9। अगर 4 को हटाएं तो 1 3 1 4। कैलकुलेट कर लीजिए तो 9 3 27, 9 3 27 -24 -2, 9 माइनस कितना हो जाएगा 6 4, 4 माइनस कितना हो जाएगा 3, 27 में से 24 जाएगा 3, 2, 9 में से 6 जाएगा 3, 4, 4 में से 3 गया 1, तो कितना बचेगा 3 दूना 6 प्लस 4, 4 3 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा भाई 1। ऐसा नहीं कि सबका आंसर 0 आता है, कभी भी ऐसा सवाल है इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है भाई, cos इनवर्स 2x - 1। हम लोग को याद होना चाहिए कि 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर - 1। जब आप याद रखिए कि जब स्क्वायर था तो यहाँ x था, तो अब इसको अगर फॉर्मूला में बैठाना चाहें 2 cos इनवर्स रूट x को, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 2 रूट x का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा बताइए, तो रूट x का स्क्वायर क्या होता है, x, यानी cos इनवर्स 2x - 1 लिख सकते हैं। तो बताइए cos इनवर्स 2x - 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 cos इनवर्स रूट x, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। चलते हैं अगला सवाल। लिखा है tan इनवर्स x tan इनवर्स y। हम इसको जब बनाएंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स 1/2 1/4 बट्टा में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4। जब कैलकुलेट करने जाइएगा tan इनवर्स, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 + 2, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 1। जब कैलकुलेट करिएगा तो ये 8 से 8 खत्म हो जाएगा, यहां से देखिएगा ये 4 हो 2 सही है, तो यहां से क्या बचेगा tan इनवर्स, यहां बचेगा 6/7। देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी। चलते हैं अगला सवाल। बोला है मैट्रिक्स का सवाल आ गया, बोला ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर इनवर्स ऑफ ईच अदर मतलब एक दूसरे के बराबर है, लिखेंगे ए बी बी ए इक्वल टू 1। यहां से अगर कभी मैट्रिक्स से पूछे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो याद रखिएगा m क्रॉस n होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट m डॉट n होता है। सबसे ज्यादा जो फेमस सवाल होता है m इक्वल टू n, इसका नाम होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत बार सवाल में आ चुका है। देखिए tan इनवर्स 1 है, बताइए 1 किसका मान है, π/4 का। cos इनवर्स -x, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, sin इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स हाफ। इसको बनाने की जरूरत नहीं भाई, π/4 प्लस पाई, तो 4 पाई 1 पाई कितना पाई, 5 π/4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, दोनों से जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा मेरा cos इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ। बताइए cos इनवर्स x साइन इनवर्स x क्या होता है, π/2, तो इसको लिखेंगे π/2। तो अगर 4 एलसीएम लिए तो 5 पाई माइनस 2 पाई, तो 5 पाई में से 2 पाई जाएगा, कितना पाई बचेगा, 3 π/4। देखिए कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3 π/4, यानी ऑप्शन कौन सा, बी। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल की बात करते हैं, अगला सवाल की चलते हैं अगला सवाल। यहां से बोला है न्यू मैट्रिक्स, न्यू सिमेट्रिक, न्यू नहीं होगा भाई, अस्क्यू होगा, अस्क्यू होगा, अस्क्यू सिमेट्रिक। अगर अस्क्यू होगा तो हम बता देते हैं,
अगर स्क्यूड सिमेट्रिक होगा तो हम बता देते हैं ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। अगर सिमेट्रिक होगा तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा। अगर ए प्लस अगर एक ए आई जे है तो फिक्स है कि माइनस ए जे आई होना चाहिए। बताइए, देखिए ए आई जे माइनस ए जे आई ऑप्शन बी में है। अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज बोलेगा इसको भी एस क्यू बोलेंगे, ए बी माइनस बी ए बोलेगा इसको भी एस क्यू बोलेंगे। लेकिन अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज बोल दे इसका नाम क्या होगा भाई? सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? सिमेट्रिक। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर। लेकिन अगर इसमें बात बोलेगा तो ए आई जे याद रखिएगा ए जे आई होगा। चलते हैं अगला सेशन, अगला क्वेश्चन पे करने के लिए आगे सवाल देखेंगे। ये बोला है क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स अभी तुरंत बताएं। एम इक्वल टू एन, बताने की जरूरत नहीं भाई, ऐसा सब सवाल आते रहते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, तो 3 तरीके कितना हो गया? 9। 0 और 1 दो लोग को प्रवेश करा रहा है, मतलब दो लोग, इसको लिखेंगे 2 के पावर 9 कितना हो जाएगा? 512। अगर मान लीजिए 2x2 है, अगर एलिमेंट दिया 0 1 और 2, तो ये बताइए कितने लोग हैं? 3 लोग, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा? 4, ये वाला। तो 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा? 81। ऐसा सब सवाल आते रहते हैं। देखिए बोला है यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स चाहे कोई भी मैट्रिक्स होता है, हम एक नियम बता देते हैं। अगर मान लीजिए ए है, बी है, सी है, 0 है 0 है 0 है 0 है 0 है 0 है, अगर ए वाला जो होता है इसका नाम होता है प्रिंसिपल डायगोनल। अगर इसके ऊपर और नीचे अलग अलग वैल्यू है, इसके ऊपर और नीचे अलग अलग वैल्यू 0 है, कंप्लीट 0 है, इसमें ए बी सी की जगह पर कुछ भी अलग अलग 1 2 3 2 4 5 0 2 3, तो हमेशा इसका नाम होगा डायगोनल। क्या नाम होगा? डायगोनल। लेकिन अगर इसी की जगह पर ए आ गया, ए आ गया, ए आ गया, 0 0 0 0 0 0, तो इसका नाम होगा भाई स्केलर। क्या नाम होगा? स्केलर। अगर मान लीजिए ए की जगह पर डाल दिया गया 1 1 0 0 1 0 0 0 1, तो इसका नाम होता है आइडेंटिटी। क्या नाम होता है? आइडेंटिटी। अगर ये अलग, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू डाल देता है ऐसा 1 2 3 2 4 5 3 2 1, जिसका नाम हो जाता है स्क्वायर। या ए भी 0 है, ए भी 0 है, ए भी 0 है, ए भी 0 है, एक वैल्यू भी कहीं बच गया तो उसका नाम हो जाएगा स्क्वायर। लेकिन ए भी 0 बन गया तो क्या बन जाएगा? डायगोनल। चलते हैं अगला सवाल। तो बताइए हमसे पूछा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बताइए प्रिंसिपल डायगोनल मिसिंग वैल्यू तानिशी का वैल्यू क्या होगा? अब देखते हैं अगला सवाल। बोला है 2a + 3b। बताइए 2a + 3b निकालना है, तो 2a + 3b निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बताइए 2 a का वैल्यू दिया है 3 6 5 -4, 3b b दिया 7 8 5 6। कैलकुलेट जब करेंगे तो इसको जब गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 दूना 12, 5 दूना 10 -8, 21 24 15 18। बताइए 21 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो 27 सही है, 12 24 36 सही है, 27 36, ऑप्शन खत्म, ये 3 बच रहा। फिर 10 15 25, 25 यहाँ 25 यहाँ 35 वाला खत्म। 18 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? 10। 18 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? 10। यानी देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? बी, ऑप्शन बी। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे लिखा है, पहले इसको क्या करेंगे? पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2x 1 y 0 1। इसको देखेंगे 7 0 10 5। बताइए हम पहला को 6 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो ये 7 आ जाएगा। 8 + y, 8 + y हो जाएगा। अब बताइए सेकेंड पोजीशन में 0 है तो y का वैल्यू कितना बचा? -8। बताइए y का वैल्यू -8 यहाँ पे, यानी ऑप्शन बी, बनाने की जरूरत नहीं है। अगर 2x + 1 = 5 लिखेंगे तो वहां से भी आ जाएगा x का वैल्यू -2। देखो क्वेश्चन बहुत ऐसा होगा जो रिपीट किया है, लेकिन हम लोग को सोचने की जरूरत नहीं है भाई। हम लोग एक क्वेश्चन को बार बार कर रहे हैं ताकि कभी क्वेश्चन वैसा आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। बोला a + a ट्रांसपोज बोला I2। अगर a + a ट्रांसपोज बोला I2 मतलब समझते हैं a का वैल्यू दिया गया है cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा। a ट्रांसपोज जब ट्रांसपोज करेंगे तो बन जाएगा cos अल्फा, इस sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। इस साइड I2 मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब इसको देखेंगे, ए गो कॉस कितना? कॉस 2 कॉस।
माइनस साइन प्लस साइन जीरो, ये जीरो, 2 कॉस। अब यहां से देखेंगे लिखा है 1001, बताइए 2 कॉस अल्फा जो है 1 के बराबर, अगर 2 कॉस अल्फा 1 के बराबर तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। अब बताइए कॉस कितना का मान है 60 डिग्री का मान है, यानी पाई बटा क्या हो जाएगा 3। ये 2 मार्क्स में सवाल आ सकता है, ये बहुत बढ़िया सवाल है भाई। यहाँ से हम 3 रिजल्ट बताएंगे। पहला रिजल्ट याद रखिएगा कि a इंटू एडजॉइंट ए पूछेगा तो इसका याद रखिएगा रिजल्ट होता है डिटरमिनर ऑफ a आई एन। दूसरा रिजल्ट पूछेगा कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनर, तो इसका याद रखिएगा डिटरमिनर ऑफ a के पावर n होगा, डिटरमिनर ऑफ a के पावर n। अगर हमसे एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनर पूछेगा तो इसका याद रखिएगा डिटरमिनर ऑफ a के पावर n-1। अब यहाँ से बोला एडजॉइंट ऑफ a, इसका डिटरमिनर यानी लिख सकते हैं डिटरमिनर ऑफ a के पावर n-1। ये तीनों में से कोई भी सवाल दे सकता है। n जो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, तो डिटरमिनर ऑफ a के पावर 2-1 यानी डिटरमिनर ऑफ a यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलते हैं अगला सवाल। बोला है ऑर्डर 2 है डिटरमिनर ऑफ a इनवर्स, तो डिटरमिनर ऑफ a इनवर्स मतलब 1 बटा डिटरमिनर ऑफ a। चलते हैं अगला सवाल। बोला है ए बी का मान पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, ये जो लिखा है क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। अब ये मत सोच लीजिएगा कि मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है a इंटू बी, तो a का वैल्यू जो दिया है 1 1 0 1, b दिया है 0 1 1 0। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 0 के साथ फिर 1, ये कितना बन जाएगा 1, 1 को 1 के साथ ये 0, तो क्या बन जाएगा 1 0 1 यानी 1 0, ये भी 0 यानी ऐसा ऑप्शन बनेगा 1 1 1 यानी 3 को 1 यानी ऑप्शन बी। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल को देखेंगे। बोला है 2a का डिटरमिनर, तो 2a का डिटरमिनर मतलब पहले हम 2a निकाल लेंगे ना, तो फिर इसको क्या करते हैं रिजल्ट याद रख लेंगे k इंटू कभी भी a पूछे तो इसका याद रखिएगा k का पावर n इंटू डिटरमिनर ऑफ a होता है। n जो होता है इसे क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। भाई हम बोले कि रिवीजन होगा तो होगा, बताइए तो यहाँ पूछा है 2a, तो 2 को बाहर निकालेंगे तो ये ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 यानी 2 का स्क्वायर इंटू डिटरमिनर ऑफ ए यानी क्या हो जाएगा 4 इंटू डिटरमिनर ऑफ ए। ये बनाने की जरूरत नहीं है भाई। चलते हैं अगला सवाल। कभी भी एडजॉइंट पूछे तो हमको पता है कि डायगोनली चेंज होता है। देखिए लिखा क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। हम लोग को पता है कि डायगोनली चेंज करेंगे, जब डायगोनली चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा। ये साइन अपोजिट करेंगे तो साइन थीटा माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ से देखेंगे, देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग चेंज करते हैं, इसको साइन चेंज करते हैं, इसका साइन चेंज अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इसी तरह से उड़ा देंगे तो कॉस साइन माइनस साइन कॉस, ऑप्शन सी। चलते हैं अगला सवाल। बोला है कि नो इनवर्स वैल्यू ऑफ के, मतलब इनवर्स नहीं है। अगर इनवर्स नहीं है तब के का वैल्यू क्या होगा। जब भी अगर इनवर्स बोलता है कि नहीं है यानी डिटरमिनर ये क्या होता है 0 होता है। यहाँ से 2-3 सवाल देखेंगे, कभी भी आपका बोल दे सवाल में अगर डिटरमिनर ऑफ ए मतलब 0, इसके मतलब होता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कैसा सिंगुलर, या तो ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर डिटरमिनर ऑफ ए 0 हो जाता है नॉट 0 तो इसका नाम होता है नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। लेकिन अगर ऐसा है तो ए इनवर्स क्या करता है एग्जिस्ट करेगा। तो ये भाई एमसीक्यू में पूछेगा। तो बताइए डिटरमिनर ऑफ ए 0 करेंगे तो बताइए 2k माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो बताइए इस साइड आएगा 2k इक्वल टू 6, तो 2 तिया 6 मतलब k का वैल्यू कितना आएगा 3, k का वैल्यू 3 यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। चलते हैं अगला सवाल। देखिए इसको सवाल को सोल्व करेंगे तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और 18 दूना कितना हो जाएगा 36 माइनस 36, 6 छक 36, 18 दूना 36, इससे ही खत्म। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा 36, तो एक्स का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 6 यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलते हैं अगला सवाल। देखिए भाई जब भी ऐसा सवाल रहे तो इसका आंसर है नहीं कि 0 मार दीजिए, बना के देखिए सवाल आते रहता है तो हम लोग देखेंगे 2 मार्क्स में सवाल आ सकता है। इसका नाम है R1, इसका नाम है R2, इसका नाम है R3। अगर किसी भी रो या कॉलम का डिटरमिनर 0 होता है तो उसका डिटरमिनर क्या हो जाता है 0। अगर मान लीजिए हम R1 को जोड़ते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3
तो बताइए R1 कौन है, A माइनस बी, R2 B माइनस सी, C माइनस ए। तो बताइए A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। बताइए A से A खत्म, B से B खत्म, C से C खत्म। बताइए जीरो आ गया, इसको हम इसके साथ जोड़े हैं, देखिएगा ध्यान से। तो बताइए इसको भी हम इसके साथ जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे इसको भी जोड़ेंगे तो B से B खत्म, C से C खत्म। तो बताइए A जीरो बनेगा, A भी जीरो, A भी जीरो। तो बताइए अगला देखने से फायदे नहीं, इसका डिटरमिनर क्या होगा, डायरेक्ट जीरो। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, A। चलते हैं अगला सवाल। बोला इसको सोल्यूशन करिए। तो बताइए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इससे खत्म तो क्या बन जाएगा, प्लस वन। यानी ऑप्शन ए। चलते हैं अगला सवाल। जब भी ऐसा सवाल दे भाई कुछ नहीं बोले तो चुपचाप डिटरमिनर सोल्व कर दीजिए आप लोग। इसको साथ करिए एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई, ऑप्शन ए। चलते हैं अगला सवाल। ये देखिए आ गया रिलेशन फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत लोग डरते हैं रिलेशन फंक्शन से, लेकिन हम आज इसका भी डर खत्म कर देते हैं। जितना सवाल बन सकते हैं उतना सवाल आ जाएंगे। आप लोग वीडियो तो पूरा एंड तक देखिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, बोलिए कि इसको रिलेशन फंक्शन आज पढ़े, इससे ज्यादा पेपर में नहीं आने वाला है। बस इस सवाल को कर ले। ए स्टार बी बोला है 4 स्टार 5। अगर 4 स्टार 5 पूछा है, 4 स्टार 5 मतलब हम लोग ए का वैल्यू दिया है तो किसका वैल्यू दिया है, बी का। अगर इस सवाल बाइनरी ऑपरेशन का होता है, ये सवाल आते रहते हैं पेपर में, तो ए स्टार बी दिया गया है 3a प्लस 4b माइनस 2। बताइए ए के जगह पर कितना दिया है, 4। तो यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 5, यहाँ पुट करेगा तो 12, 5 चौके 20 माइनस 2, 20 12 32 माइनस 2 कितना बचेगा, 30। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ये 2 मार्क्स में भी सवाल आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। इसको देखिए एंड तक और दोस्तों लोग को भी दिखाइए। बोला है कि बताइए कौन सा फंक्शन होगा, तो हम लोग जब भी फंक्शन ऐसा देगा a,1 कुछ भी दे उससे कोई मतलब नहीं है, b,2 c,2 अगर मान लीजिए ऐसा देता है, तब बताइए एक डब्बा यहाँ पारेंगे, एक डब्बा यहाँ पारेंगे। जो पहले आएगा फर्स्ट बॉक्स का, तो बताइए ए आया, बी आया, सी आया, ए बी सी, और 1 2, तो 1 और 2, तो ए गया 1 के साथ, बी गया 2 के साथ, सी भी गया 2 के साथ। तो इसको देखेंगे ये फंक्शन है कि नहीं। अगर फंक्शन होने के लिए कम से कम एक तीर होना चाहिए, तो फंक्शन है। और मेरा जो बी दिया गया है सो 1 2 3, अगर कभी भी तो बी जो होता है ये मान लीजिए डोमेन होगा तो कोडोमेन होगा। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर होता है तो उसी का नाम क्या होता है, ऑन्टो, अन्यथा इंटो। तो बताइए कोडोमेन जो बी दिया है सो 1 2 3 है, 1 2 3, और रेंज आया है 1 और 2। अगर कभी भी अगर ये बराबर नहीं है तो क्या हो जाता है, इंटू। अगर सबसे एकक निकला है, एकक, बताइए इससे एगो ये तो फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 1 और इंटू, बताइए यहाँ पे एक रिलेशन, एक यहाँ पे एगो, यहाँ पे दोनों बी और सी का कितना रिलेशन है, 2 गो। तो इसलिए क्या हो जाएगा, मेनी वन। क्या हो जाएगा, मेनी वन। और इंटू होगा, क्या होगा, इंटू, क्योंकि यहाँ 1 2 दिया है, अब बी में क्या दिया है 1 2 3, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इंटू। नहीं समझ में आया तो देखो बताते हैं हम आप लोग के। चलिए इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर कभी 1 1 ऑन टू पहचाने की बात आवे, ये है बी है, कभी भी ए है, बी है, सी है, 1 है, 2 है, 3 है। अगर ए 1 के साथ, बी 2 के साथ, सी 3 के साथ, सबका रिलेशन एक गो है। अगर एक का गो होगा तो 1 1 होगा, क्या होगा, 1 1। इसमें सभी कोई रंगीन हो गया जो डब्बा में बी में दिया था, तो तब क्या होगा, ऑन्टो होगा। लेकिन अगर गलती से मान लीजिए ये है, बी है, ए बी सी, पी क्यू आर एस, ए मान लीजिए पी के साथ, बी मान लीजिए पी के साथ, सी मान लीजिए क्यू के साथ, ऐसा है। तो बताइए ए मान लीजिए 2 गो क्यू के साथ है। अगर बताइए यहां से 2 ए और बी है, ए और बी बोल रहा है कि मेरे साथ पी है, ये मतलब 2 गो मिलके है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेनी वन। क्या हो जाएगा, मेनी वन। और देखिए ऑन्टो का कि इंटो, तो इसका पूरा अगर कागो खाली रह गया तो क्या हो जाएगा, इंटो। अगर पूरा फुलफिल हो गया तो उसका नाम क्या होगा, ऑन्टो। चलते हैं अगला सवाल। बोला कि रिलेशन ए टू बी है, बी जो है 6 से बड़ा है, बी जो है 6 से बड़ा है। तो बताइए 6 से बड़ा, बी जो है 6 से बड़ा है और ए का वैल्यू दिया नहीं है। अगर बी का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं 6 से बड़ा,
तो 6 से बड़ा ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या होगा? अगर मान लीजिए यहाँ 7 पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं? 7। तो अगर ए का वैल्यू यहाँ 7 पुट कर देते हैं तो 7 - 2 क्या बन जाएगा? 5। तो ए का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 5,7 तो कहीं दिया नहीं है भाई। हम बी बोला है 6 से बड़ा मतलब 7 पुट किए। अगर बी का वैल्यू हम 8 पुट कर दिए तो ए कितना आएगा? 8 - 2 कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6। यानी हम जब ए 6 है तो बी कितना है? 8। यानी कि ए 6 है तो बी कितना है? 8। यानी कि 6 कॉमा क्या हो जाएगा? 8। कुछ नहीं देखे, बी का वैल्यू 6 से बड़ा मतलब 7 पुट करके देखे तो वैसा ऑप्शन नहीं मैच किया। तो 8 पुट किए तो 8 पुट किए तो 6 आ गया, यानी 6,8। चलते हैं अगला सवाल। ये बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनवर्स कभी भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का सवाल है। ये बताइए एफ एक्स दिया, एफ एक्स कितना दिया है? 2x + 3। कभी भी आपको एफ इनवर्स पूछे तो इसको मान लीजिए y, क्या मान लीजिए? y, 2x + 3। और आप यहां से कोशिश करिए कि x का मान निकालिए। तो 3 को इस साइड लेंगे तो y माइनस कितना हो जाएगा? 3। ये 2x, 2 को डिवाइड कर दीजिए तो y - 3/2 = x। ये जो रिलेशन आया है x = y - 3/2, तो x को y से रिप्लेस कर दीजिए, y को x से, तो यहाँ पुट कर देंगे y x - 3/2। तो यही जो बनता है इसे क्या बनता है? एफ इनवर्स x। यानी क्या बन गया? एफ इनवर्स x, x - 3/2। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल के देखेंगे, ये भी दिया एफ इनवर्स x, एफ इनवर्स x। तो देखिए एक ट्रिक बताते हैं, इसको बनाने के लिए पहले इसको देख लीजिए, हम ट्रिक बताते हैं। अगर कभी भी आपका सवाल अगर एफ एक्स का वैल्यू दे दिया है 2x + 3, 2x + 3, तो कुछ नहीं करिए इसको, तो हम लोग हमेशा एफ एक्स को सोच लेंगे x है, ये जो कांस्टेंट है इसको इस साइड भेज देंगे -3, और जो x बोले उसको डिवाइड दे दीजिए, यही कहलाएगा एफ इनवर्स x, यानी x - 3/2। अब बताइए अगर उस तरह के इसको बनाए तो आंसर तो हम लोग को मैच करना चाहिए, क्योंकि बार बार बनाने जाएंगे नहीं भाई। तो एफ एक्स को मान लिए x, 3 को भेजे इन्हें तो x - 3, x के बगल में कौन है? 5/5, यही क्या कहलाएगा? एफ इनवर्स x। तो बताइए x - 3, x - 4 है, सॉरी ये 4 हम यहाँ पे 3 लिए, तो x - 4/5। देखिए ऑप्शन कौन सा है भाई? सी। चलते हैं अगला सवाल। ये बोला है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। हम याद रखेंगे अगर कभी भी a, b, b, c, अगर ऐसा रिलेशन मिलता है, अगर रिलेशन दिया ABC, तो अगर इसके अलावा कुछ भी मिलता है तो इसका नाम होता है रिफ्लेक्सिव। क्या नाम होता है? रिफ्लेक्सिव। अगर A, B मिला, अगर B, A मिल गया तो इसका नाम होता है सिमेट्रिक। क्या नाम होता है? सिमेट्रिक। अगर A, B है, A, B, इसके अलावा कुछ मिलवे नहीं करे तो इसका नाम होता है ट्रांजिटिव। अगर A, B मिला, अगर B, C मिला तो आपको A, C मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिल जाता है तो इसका भी नाम क्या होता है? ट्रांजिटिव। अब बताइए बोला है 1 2 3 4, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, तो नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। सिमेट्रिक चेक करेंगे, 1 3 है तो 3, 1 है, सही है। 4, 2 है तो 2, 4 है। 2, 3 है तो 3, 2 होना चाहिए, तो सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता है भाई। क्या नहीं हो सकता है? सिमेट्रिक भी, क्योंकि 2, 3 है तो कहीं 3, 2 नहीं है। फिर से देखिएगा 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अपने आप के साथ रिलेशन बनाता है तो उसका नाम होता है रिफ्लेक्सिव। अगर हम तुम्हारे तुम हमारे तो उसका नाम होता है सिमेट्रिक। अगर A, B, B, A तो क्या होता है? सिमेट्रिक। अगर बताइए अगर 1, 3 है तो 3 से स्टार्ट हुआ है, 3 से 1, तो 1, 1 होना चाहिए, तो उसके बाद कोई रिलेशन बनाया नहीं है। अगर 4, 2 है, 2, 4 है तो 4, 4 होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा भाई? नॉट। चलते हैं अगला सवाल। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन, बताइए ए में कितना दिया? ए बी सी। अगर डिस्टिंक्ट रिलेशन पूछेगा तो कुछ नहीं याद रखिएगा, 2n², तो n कितना दिया? 3 स्क्वायर, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 9। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पे देखेंगे, बताइए ये फिर वर्स पूछा, ये फिर वर्स नहीं पूछा, x + 5 पूछा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? एक डब्बा यहाँ बनाएंगे भाई, प्यार से कहो ना, प्यार से। तो बताइए एफ एक्स क्या दिया भाई? x + 5 दिया है। ए क्या है? 1 2 3 है, बी है 6 7 8। अगर मान लीजिए हम इसमें 1 पुट कर देते हैं तो 6 आ जाएगा, 2 पुट कर देंगे 7 आ जाएगा, 3 पुट कर देंगे 8। तो A to B मतलब कोडोमेन दिया है,
एक जब पुट किए तो 6 आया, 2 पुट किए तो 7 आया, 3 पुट किए तो 8 आया, सबका एक रिलेशन बना मतलब 1 1 होगा। क्या होगा 1 1। और जो बी में दिया था वही इसमें भी आया, मतलब सब फुलफिल आया, मतलब 1 1 होगा और ऑन्टो होगा। अगर एक से ज्यादा रिलेशन बनता तो उसका नाम क्या होता, मेनी वन। जैसे 2 और 3 7 के साथ बन जाता तो होता मेनी वन। चलते हैं अगला सवाल। ये बोला है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। बताइए नंबर ऑफ ए दिया है 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन ए। चलते हैं अगला सवाल। आप लोग हड़वाइएगा नहीं, अभी सवाल आएगा सब्जेक्टिव का। आप लोग का जो सेशन होने वाला था आज बहुत खतरनाक हुआ है भाई। अभी तक देखिए ए पी इनवर्स पूछा है। बताइए इसका ट्रिक हम बताएंगे अभी तुरंत कि अगर ए फिक्स दिया है 3x माइनस 4 है, तो अगर इसका हमको मान लेंगे x, ये माइनस 4 इस साइड आएगा +4 बटा 3, ये क्या बन जाएगा x का वैल्यू, यानी यही बन जाएगा ए इनवर्स x, यानी x + 4 बट्टा में क्या हो जाएगा 3। बताइए एमसीक्यू आएगा तो छूटेगा क्या, इसको बताइए। इसको मान लेंगे x, 3 को इन्हें भेजेंगे -3, अब बट्टा में क्या आएगा 4, x - 3 बटा 4। चलते हैं अगला सवाल। ये बोला है बाइनरी ऑपरेशन 1 स्टार 2 स्टार 5। तो पहले हम निकालेंगे 1 स्टार 2। तो अगर यहां से देखें a स्टार b दिया है, अगर जब भी 3 पार्ट देगा तो पहला काम क्या करेंगे, हम पहले 1 स्टार 2 निकालेंगे ब्रैकेट वाला। तो 1 स्टार 2 निकालने जाएंगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना आएगा 5। तब इसको 1 स्टार 2 जो था इसके जगह पर क्या रखा गया 5। अब 5 स्टार क्या बचा 5। तो फिर से पुट करेंगे और 5 स्टार 5। तो 5 स्टार 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 25 कितना हो जाएगा 50, यानी ऑप्शन डी। पहला काम क्या करेगा भाई, जो ब्रैकेट में उसको निकाल लीजिए 1 स्टार 2, कुछ तो आएगा पुट करने के बाद 5 बचा, तो 5 स्टार 5 फिर से पुट करिए इसी एक्सप्रेशन में, और जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, जो नहीं आएगा वो नहीं होगा। चलते हैं अगला सवाल। tan इनवर्स x tan इनवर्स y। तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1/7 1/13, 1 माइनस 1/7 1/13, पुट करेंगे tan इनवर्स 6391, 13 + 7 6391, 91 - 1, इसको कैलकुलेट करेंगे 91 से 91 खत्म तो कितना बचेगा, ये जो बचने वाला है tan इनवर्स 13 7 20 बट्टा में कितना हो जाएगा 90, 0 से 0 खत्म, तो tan इनवर्स कितना बचेगा 2/9। देखिए कोई ऐसा ऑप्शन देता है क्या, tan इनवर्स 2/9। आप लोग देखिए भाई ऐसा नहीं है सब्जेक्टिव आ सकता है, लेकिन बात हम लोग सब्जेक्टिव ऐसे नहीं बनाएंगे, वहां पे बगल में लिखना पड़ेगा tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स x + y बटा 1 - xy। चलते हैं अगला सवाल। इस sin इनवर्स x से sin इनवर्स y है, तो sin इनवर्स x sin इनवर्स y का फॉर्मूला पता होना चाहिए। sin इनवर्स होता है x मतलब 3/5, 1 - 12/13 का स्क्वायर प्लस 12/13 √1 - 3/5 का होल स्क्वायर। बताइए इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग खुद से, हम कैलकुलेट कर देते हैं शॉर्टकट में। 13 का स्क्वायर 169, 169 में से 144 जाएगा 25, 25 का √5/13, आई 12/13, 25 का 5 का स्क्वायर 25 में सुन हो जाएगा 16, यानी 4/5। कैलकुलेट करेंगे तो साइन इनवर्स बन जाएगा 13 × 5 = 65, 5 × 15, 12 × 4 = 48, 48 15 जो होगा 48 15 कितना होता है 63, यानी 63 बटा कितना हो जाएगा 65। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई 2 मार्क्स में, तो हम लोग वहां फॉर्मूला लिखेंगे साइन इनवर्स x sin इनवर्स y का, x √1 - y², y √1 - x², उसके बाद बनाना पड़ेगा। बताइए मैट्रिक्स आ गया, 7 को 1 के साथ करेंगे तो 7, 6 को बताइए ए भाई बताने की जरूरत नहीं है, एक मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, ए को आइडेंटिटी के साथ करेंगे तो सेम मैट्रिक्स बनेगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। चलते हैं अगला सवाल। 2 tan इनवर्स x है, तो पहले चेंज करेंगे tan इनवर्स 2x, तो इसको लिखेंगे 2 × 1/3, 1 - 1/3 का स्क्वायर, तो इसको देखेंगे tan इनवर्स 2/3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 8/9, 3 × 3 = 9, तो इसको पुट करेंगे 3 दूना 6, तो ऊपर जाएगा tan इनवर्स 6/8, 3 दूना 6, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, और tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स कितना बचा 1/7,
7। हम एक ट्रिक बताए थे, कभी आप लोग सोचिएगा ना तो फिर से लगा लीजिएगा रिजल्ट। 3/4 है, टेन इनवर्स 1/7 है। आध है तो बहुत अच्छा। 4 में से 3 जाएगा 1 बचा, और 4 3 7। जब भी ऐसा रूल फॉलो करता है तो इसका आंसर होता है 5/4। नहीं तो फिर से लगा लीजिएगा 10/6, 10/5 आ जाएगा वही आंसर। कभी भी याद रखिए 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ पे इस दोनों का सब्ट्रैक्शन, दोनों का अगर नीचे जोड़ है तो फिक्स से 5/4 आएगा, बीच में प्लस रहे या माइनस रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स कितना होता है 5/2। तो कॉट 90 का जो वैल्यू होता है क्या होता है 0। चलते हैं अगला सवाल। सवाल टेन इनवर्स 1 है। बताइए टेन इनवर्स 1 जो होता है किसका मान होता है 5/4 का ही बनाने की जरूरत नहीं भाई। चलते हैं एक सवाल है गॉफ का। इस सवाल को हम करते हैं सब्जेक्टिव में, रिलेशन फंक्शन का है। गॉफ मतलब क्या होता है पहले समझते हैं गॉफ। तो गॉफ मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। बताइए बाहर कौन खड़ा है जी एक्स। अगर हम जी एक्स का मान उठाएं तो जी एक्स है कौन, तो जी एक्स जो है 2x प्लस क्या है 3 है। अगर मान लीजिए हम x के जगह 1 पुट करते हैं तो सब जगह 1, 2 पुट करेंगे तो सब जगह 2। अगर मान लीजिए अंदर कौन है एफ एक्स, अगर मान लीजिए हम पुट कर देते एफ एक्स, हमेशा ऐसे बनाना होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2f(x) प्लस क्या हो जाएगा 3। बताइए एफ एक्स का मान कौन दिया है, एफ एक्स का मान दिया x² - 1 प्लस 3। तो यहाँ से आ जाएगा 2x² - 2 प्लस 3। तो 2x² प्लस 1। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। कोई भी रहे, जैसे मान लीजिए फॉग रहेगा तो इसको लिखेंगे एफ जी एक्स। तो बाहर देखेंगे कौन खड़ा एफ एक्स, तो हम एफ एक्स उठा लेंगे। अब एक्स क्या पुट कर देंगे जी एक्स, तो वही आ जाएगा फॉग। कभी भी ऐसा सवाल रहेगा सब्जेक्टिव में बना लीजिए, 2 मार्क्स का सवाल आ सकता है भाई। हम देखिए जो ला रहे हैं ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव लाते हैं सवाल। देखिएगा इस सवाल जो है हम यहाँ पे बता देते हैं, अगर आप लोग को कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप लोग कैलकुलेशन ढूंढिए। इसमें से बताएंगे फिक्स है कि 102 सवाल आ जाएगा, इतना में से जितना हम आज लिखे हैं इसमें 1-2 सवाल फिक्स है कि भाई क्या आ जाएगा। 1-2 सवाल के 3 सवाल नहीं मैच कर रहा है, ये बहुत वीवीआई है। आप लोग देख लीजिएगा वीवीआई सवाल है। ये जो सवाल है बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, लॉग साइन एक्स लॉग कोसाइन। हम सोल्यूशन नहीं बताएंगे लेकिन कुछ मेथड बता रहे हैं जो कभी न कभी पेपर में आया है, हमेशा आते रहता है। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछ चुका है भाई। y इक्वल टू बोला है log tan थीटा प्लस cos थीटा, ये बहुत कम बार पूछा है लेकिन फिर भी उतने इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको बनाएंगे वैसे इस तरह से बना लेंगे। ये सब सवाल का आप लोग कैलकुलेशन ढूंढ लीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा हम सोल्यूशन दे देंगे। आप लोग बताइएगा x के पावर y के पावर x, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में लिखे इंग्लिश में लिखे, ये सवाल को बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये सवाल कई बार आ चुका है, यही सवाल आता है कभी कभी ऐसा सवाल देखिए यहाँ पे डाल दिए हैं। ये सवाल आ जाए इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन से, चाहिए ये सवाल, ये दोनों में से एक सवाल फिक्स है कि ऐसा आएगा इस रूल से। देखिए यहाँ भी सवाल लिखा है सेम। ये सब सवाल जो लिखे हैं कब कहीं ना कहीं 1 2 3 सवाल में एक सवाल फिक्स है कि नजर आ जाएगा। इंटीग्रेशन है तो इसको भी कर लीजिएगा क्योंकि ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है। इसको ना करेगा तो चलेगा, लेकिन जिसको हम स्टार मार्क कर रहे हैं उस सवाल को कर लीजिएगा। देखिए इसको कर लीजिएगा अच्छे ढंग से, इसका सोल्यूशन ढूंढना होगा ढूंढिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। लेकिन इस सवाल को डिटरमिनर जो है बहुत बार पूछ चुका है, एज पूछ चुका है बहुत बार। इस सिक्का बोला है, देख लीजिएगा मीन वेरिएंस कहाँ पढ़ाए हैं, बोला है कि 3 सिक्का उछालते हैं तो उसका मीन कैसे निकालते हैं, ये आप लोग सवाल देख लीजिएगा। ये भी मैक्सिम आए या मिनिमम आए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना भी देखेगा चलेगा ये सब सवाल को, लेकिन अगर देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन जो स्टार मार्क किए हैं उसमें से फिक्स है कि 1 से 2 सवाल या 2 से 3 सवाल फिक्स है मैच कर जाएगा। हम लोग को बनाना कितना है 4 सवाल। 4 सवाल में अगर 2-3 सवाल अगर आज का वीडियो से मिल जाएगा तो और क्या कर सकते हैं भाई, हम उम्मीद लगाएं कि मिल जाएगा। आप लोग इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा ताकि ये नहीं कि पेपर छूट जाए फिर कहिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन कर लेते तो अच्छा रहता। चलते हैं आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेशन। पहला पढ़े मैट्रिक्स, ITF, डिफरेंशिएशन, रिलेशन फंक्शन, डिटरमिनर। ये अगर 5 चैप्टर कंप्लीट रहता है फिक्स है कि 60 से 70 नंबर उठ जाएगा। और भी वीडियो डाला हुआ है सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है, सीरीज टेस्ट सीरीज डाला हुआ है, बहुत सा प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है। आप लोग पूरा देखिए, चेक करिए यूट्यूब में, लोगों को शेयर करिए, सब पहुंचाइए। बिल्कुल अच्छा से पढ़ाया गया है, आप लोग स्टडी करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।